महादेव, जय श्री राम। सभी भाई जुड़ने में कृपा करें। थोड़ा सा भाई साहब में लेट हुआ है, उसमें पूरी चर्चा हम और आप करेंगे। सभी को जय श्री राम। भाई सब जल्दी जुड़ने की कृपा करें। जुड़ते रहो थोड़ा। और शेयर भी करते रहेंगे सभी भाई। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर आपसे बात करेंगे। वैसे तो हम आपके बीच में लगातार पिछले कार्यक्रम के माध्यम से हैं, लेकिन फिर भी भाई ऐसे हमारे जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है, मेरा विचार हुआ कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से नमस्कार की जाए, सबके साथ जुड़ा जाए, सुझाव लिए जाए। मनंजय मिश्रा जी, दीपक कुमार जी, लाल जी, दीपक जी, अमित कुमार जी, कमल जी, ऊपर भाई, सभी को जय श्री राम। सभी भाई शेयर करते रहेंगे। अलका शर्मा जी, नरेश मिश्रा जी, भाटी जी, पदम वर्मा जी, लोकेश जी, प्रधान जी, पटेल साहब, बुलदेव जी, डॉक्टर साहब, आलम साहब, सभी भाइयों को जय श्री राम, नमस्कार। आज आप सब लोगों को इसलिए कर दिया है क्योंकि लाइव मैं कब आता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों के बीच में लाइव रहूँ हमेशा, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर के। कोशिश है कि भाई जब तक हो जाए तब तक मैं आपके बीच में पहुँचता रहूँ। उस प्रयास में कि लाइव आने में बहुत लोगों ने मर्यादाएं तोड़ दी हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखा, जिंदगी में हमेशा कोई मर्यादा ना टूटे, किसी के लिए कोई इस तरह की बात ना हो। आज हम और आप कुछ चर्चा करने के लिए इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने है। हमारे लिए बड़ी गौरव की और सौभाग्य की बात है कि लौनी में हर क्षेत्र में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, भगवान महादेव की कृपा से, वो मेरे अकेले की कोई हैसियत नहीं थी कि मैं इतना कार्य कर पाता। आपने उत्साह और ऊर्जा जो मुझे दी, उसका परिणाम था कि मैं लखनऊ से लेकर के दिल्ली के और लौनी के बीच में बड़े नेताओं से, अधिकारियों से, और लौनी आप सबके बीच में आपके सुझावों से जो हो सकता था वो करने का मैंने अपना प्रयास किया है। कल हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, वैसे भी शनि भगवान का दिन है, और जब वो शुरुआत किसी बात की होती है तो शनिवार को ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ कि शनिवार की शुरुआत को हमेशा अच्छा माना जाता है। सभी को जय श्री राम। सभी भाई जुड़ते रहेंगे, शेयर भी सब भाई करते रहें, ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच जाएगी तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सौभाग्य की बात इसलिए है
कि जो संगठन के शिल्पी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के पदों पर रहे, और आज हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर हैं माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में कल सही 1 बजे CRC स्कूल में पावी गांव में, हमारा जो पुस्ता के पास पावी गांव पड़ता है, वहाँ हमारे बीच में पहुँच रहे हैं। ये मेरे लिए, मेरे सभी लौनी के दिलतुल्य भाई बहनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जब इस तरह का व्यक्ति, इस बड़े कद का और इतना विद्वान व्यक्ति कहीं आता है तो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल बनता है, जो नेगेटिव ऊर्जा वो समाप्त होती है। तो प्रबुद्ध सम्मेलन हमारी पार्टी के संगठन के द्वारा लगातार कराए जा रहे हैं। कल लौनी में भी संगठन का कार्यक्रम है, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल जी और पूरे संगठन के सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, सभी टीम, बूथ की कमेटियाँ, सेक्टर संयोजक, जिले की टीम, मंडल की टीम, सभी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और मेरा यह आप सबके माध्यम से अनुरोध और निवेदन है कि हमारे जो बूथ के भी सब लोग हैं, सभी भाई वहाँ पहुँच कर के कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, जो एक बहुत तेजस्वी और विद्वान नेता है, हमारे लिए गर्व की बात है, उनको हम सुनेंगे। उनके विचारों को सुन करके हम लोग लौनी के विकास में पार्टी के लिए और क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे। बड़ौदा किसान आंदोलन के भी हम लोग कल चर्चा करने जा रहे हैं। किसानों की गंभीर समस्या है, दूसरा मसला है या और इश्यूज हैं, और हमने विधानसभा में ये सवाल उठाया था। आप सब उस बात के गवाह हैं, आप सब जगह वीडियो हमारी देखी थी जो लाइव है, विधानसभा से लाइव जिन्होंने देखा है वो सब मित्र भी कहीं ना कहीं इस बात के साक्षी हैं। हमारी एक कोशिश है कि लौनी जो है एक बहुत खूबसूरत और शानदार शहर बने, उसकी तरफ हम बहुत तेज़ी के साथ बढ़े। और मात्र अगर कोरोना का समय निकाल दें तो 2 साल के अंदर 6000 करोड़ से ज़्यादा अभूतपूर्व विकास हुआ। उसमें एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने डिप्टी CM साहब एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उसमें जो कार्य हुए हैं, हमारे यहाँ एक भी इंटरमीडिएट का स्कूल नहीं था। ये हमारे 18 लाख लोगों को देहात और नगर पालिका मिलाकर थी। हमारे लिए कलंक की बात थी कि 75 साल की जो आज़ादी है, 75वें साल हम मना रहे हैं, उस आज़ादी में 12वीं का स्कूल लौनी जैसी विधानसभा में ना होना, जो हम दिल्ली के बिल्कुल कोने पे थे। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा इसमें, जिसने जो किया जनता को सब मालूम है। कोई विधानसभा में बोला नहीं, किसी ने कोई प्रस्ताव दिया नहीं, उसका परिणाम ये हुआ कि 12वीं का स्कूल नहीं था। ये जो स्कूल हमारे इंटरमीडिएट के हैं, चाहे वो लौनी इंटर कॉलेज हो, जनता इंटर कॉलेज हो या KR इंटर कॉलेज हो या प्रभुनगर के हमारे जितने भी कॉलेज और गांधी इंटर कॉलेज बड़ौदा हो, ये सारे हमारे बुजुर्गों ने अपने चलते से मेहनत करके और समाज के द्वारा बनाए गए। सरकारी कोई भी हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज तो दूर की बात, एक इंटरमीडिएट स्कूल तक नहीं था। इस दिशा में हमने चिंता की। हम लोग लगातार, आप सब लौनी के सम्मानित नागरिकों के सहयोग से लगातार धरना देते थे, मांग करते थे कि हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज बन जाए। इंटर तो समाज ने बनाया, उसमें बच्चे बढ़ भी रहे थे, लेकिन मैं देखता हूँ कि लौनी इंटर कॉलेज के लिए भी सुपारिश लगानी पड़ती है। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। तो इस बात को लेकर हमने शुरुआत की। आज 2 12वीं के स्कूल शानदार, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के आशीर्वाद से 2 शानदार बढ़कर के तैयार हैं। पद सर्जन हो गए, उसमें आदेश हो चुके हैं और बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, एक नहीं 2, एक देहात के अंदर है और एक हमारा यही लौनी इंटर कॉलेज के पास बना है। अब वो मैं समझता हूँ कि जो एडमिशन की समस्या है वो नहीं आएगी। इसके बाद हमारी ये नौजवान बेरोजगार ना रहें, उसके लिए एक ITI प्रशिक्षण करने के बाद किसी न किसी इंडस्ट्री में कहीं भी, आज कोई अगर हम किसी लेबर के पद पे भी जाते हैं, सुपरवाइजर के लिए जाते हैं, तो वहाँ ITI मस्ट है। आजकल ऐसे ही सिंपल ग्रेजुएशन करने वाले या जो इंटरमीडिएट किया है जॉब नहीं मिलता, तो उसके लिए शानदार ITI की हमारी कल्पना थी। और वो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जनरल VK सिंह जी और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से वो हमारा ITI हमारे पुस्ता चौकी के पीछे सबलू गढ़ी गांव के इधर बहुत शानदार ITI बनी है और इतनी शानदार लैब है कि मैं जब देखता हूं तो गौरव महसूस होता है।
वो भी कोरोना के कारण नहीं शुरू हुआ था, उसको भी अब शुरू करने जा रहे हैं और ये कंप्लीट है सारी चीज़ें। इसी तरह प्राइमरी स्कूलों की स्थिति देहात से लेकर के नगर पालिका तक हालत ख़राब थी। हमारी निधि ना होने के बावजूद जहाँ हमसे हो सका हमने वहाँ काम कराया। अब हमारी जो मांग है, हम ये चाहते हैं, कल डिप्टी सीएम साहब आए, मैंने विधानसभा में इस बात को बोला है, आप सब लोग गवाह हैं कि मीरपुर गांव में हमारे पास ज़मीन है, जहाँ ज़मीन होगी वहाँ वो काम हो सकता है। तो मीरपुर में हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज हो जाए। बागपत जिले से लेकर के लौनी तक इस बेल्ट में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल कॉलेज दिए हैं। ये अपने लिए, हमारे लिए गौरव की बात है। हॉस्पिटल्स दिए हैं, लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो एजुकेशन के साथ साथ हमारा जो ट्रीटमेंट है वो भी बेहतर होगा। तो इसके लिए मेडिकल कॉलेज की हम कल बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। इसके अलावा हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो डिग्री कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया हमें 100 फुटे रोड पे, इसकी भी हमारी 2 दिन पहले बैठक हुई है। उस बैठक में भी हमने बहुत मजबूती के साथ कहा है कि इसको बहुत स्पीड से बनवाया जाए, इस पर काम चल रहा है। तो ये भी एजुकेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100 फुटे रोड पे हमारा बहन बेटियों के लिए बहुत शानदार जो है एक डिग्री कॉलेज हम बनाने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो कल एक तो हमने कल्पना की थी, क्योंकि भगवान परशुराम जी की तपस्वी रही है लौनी, तो यहाँ लवणासुर राक्षस का राज था, आप सब जानते हैं, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो पूरा महादेव गुरुकुल था भगवान परशुराम जी का, जहाँ द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी वहाँ से शिक्षा सीख करके निकले। और जो आपको मालूम है वो क्योंकि पितृभक्त थे और जो घटना हुई थी माता वाली और उसको फिर जीवित किया गया था, तो भगवान शंकर जी की साधना की और जो हमारे पूरे पश्चिम से लेकर के हरियाणा तक के करोड़ों लोग जो जिनके भक्त हैं भगवान पुरा महादेव, वो भगवान परशुराम जी की तपस्या से प्रकट हुए थे। और भगवान पुरा महादेव आप सभी जानते हैं कि कामना लिंग है। कामना लिंग केवल एक तो हमारा झारखंड में और एक यहाँ है। भगवान ने वचनबद्ध हैं कि भगवान के यहाँ भक्त जाता है उसकी प्रार्थना सुनते हैं। तो सारे जो रिलेशन है इसको लेकर के हमारे मन में एक थी, तो कोई ऐसा कोई चुनावी बात या ऐसी नहीं थी। कई लोग, कई भाई समाज में इस तरह की चर्चा करते हैं कि विधायक जी ने ऐसा कहा था, वो भी ना मन की भावना है, क्योंकि महापुरुषों के नाम पे नाम रखे जाए। लौनी एक राक्षस के नाम पे है और इस चीज़ को हम लोग लगातार यहाँ देखते आ रहे थे, क्योंकि जब कोई स्थिति ऐसी होती है तो उसमें होता क्या है कि मान लिया जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, ये सब चीज़ें यथा नाम तथा गुण के हिसाब से उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने नाम का बड़ी महत्ता बताई है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से लगातार जो ऐसे नाम थे जो गुलामी के प्रतीक थे, जिनको लेकर के हम गौरव महसूस नहीं करते, उनको बदलने का काम किया है। मैंने इस सवाल को उठाया है क्योंकि करनी और कथनी में जब अंतर होता है तो लोग उस पर संदेह करते हैं। इसलिए विधानसभा से बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता। आपने मुझे चुन के भेजा, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को जब आपने भेजा तो आपको बहुत उम्मीदें थी। जिस तरह मेरे साथ लगे बड़े बड़े धुरंधर अपने आप को बहुत धनपति, बहुत बाहुबली मानते थे, उनकी जमानत यात्रा आपने करने का काम किया। तो इसलिए लगातार मैं लगा रहा, 4.5 साल में सोया नहीं, कोई किसी तरह का शौक नहीं, दिन रात आपके बीच में रहा या कहीं सदन में रहा। तो मेरी ये मांग थी कि मैंने सदन में भी उठाया कि भगवान परशुराम जी के नाम से लौनी का नाम परशुराम नगर रखा जाए। और उसका कारण ये था क्योंकि नाम के बदलने से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त होगी। लौनी के नाम पे जिला गाजियाबाद जैसी मूवी बनी, जिससे हमारी इमेज खराब हुई। हमारे पूर्व के लोगों ने इतने अच्छे कार्य किए यहाँ कि लौनी में केवल डकैती, मर्डर, बलात्कार, अपहरण, 12-12 साल की बच्चियों को उठा करके बलात्कार कर दिया गया। और ये हालात थे कि लौनी तरह से आप निकल नहीं सकते थे, हड्डी मिल की बदबू और चारों तरफ बांस की दुकानें और बुरे हालात में हम लोग यहाँ लौनी के अंदर रहते थे। आदमी सोचता था, जो लोग बुद्धिजीवी थे उन्होंने लौनी से प्लान करना शुरू कर दिया था। आप सारी चीज़ें, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, जो लौनी के अंदर हमारे सब भाई बहन रहते हैं, चाहे देहात में हो या नगर पालिका में, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हालात बिगड़ खराब थे। व्यक्तिगत घटनाएं, रंजिश में कोई घटनाएं हुई वो तकलीफ है हमें, लेकिन जो क्राइम का पैमाना होता है वो पैमाना ये है कि किसी बहन बेटी से बदतमीजी ना हो, बलात्कार ना हो, डकैती ना हो, अपहरण ना हो, पुलिस की अवैध उगाही ना हो, अधिकारियों का तांडव ना हो,
मैंने देखा था कि लौनी के अंदर जिस टाइम हम विधायक नहीं थे, संघर्ष कर रहे थे, तो लौनी थाना दलालों से भरा रहता था। थाने में ठेकेदार होते थे, बिजली आती नहीं थी, सड़कें इस लौनी में थी नहीं थी, गहरे गहरे गड्ढे हुआ करते थे, चारों तरफ हाहाकार था। लौनी के अंदर बिजली का कोई ये हाल था कि महीनों ट्रांसफार्मर नहीं बदलते थे, चंदा इकट्ठा करना पड़ता था। आज 250 करोड़ का बिजली का काम अभूतपूर्व हुआ है। मैं माननीय बिजली मंत्री जी को भी आप सबकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने जो लौनी के ऊपर कृपा की है, और अगर मेडिकल कॉलेज हमें मिलता है तो मील का पत्थर लौनी के विकास में एक सार्थक पहल होगी और लौनी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जो मैंने सोचा है तो भगवान महादेव और महामाई की कृपा से कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बात को ऊपर वाले ने मेरी को रखा ना हो या उस बात को पूरा ना किया हो। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारे लिए कल गौरव की बात है कि हमारे उप मुख्यमंत्री और बहुत विद्वान जो मेयर भी रहे, तमाम पदों पर संगठन में रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, संगठन के शिल्पी हैं, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। कि मेरे लिए लौनी के एक देहात से लेकर के एक वार्ड के हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, लौनी के सम्मानित नागरिकों के लिए गौरव की बात है कि जिन्होंने इतना लौनी के लिए दिया, करोड़ों रुपए के काम दिए, वो लौनी के अंदर उनका आगमन है तो हम एक जोरदार स्वागत करें। भगवान परशुराम जी के नाम से द्वार का उद्घाटन होगा, उसके साक्षी भी हम लोग बने। और ये जो चीज़ें चल रही हैं लगातार, उनमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भूमिका हो, आपके सुझाव हो। तो मेरा सबसे निवेदन है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग शामिल होंगे। बिजली का ऐतिहासिक काम हुआ है। सड़कों के मामले में आपने देखा होगा, इस लौनी में सड़कें नहीं थी, नाव चलती थी। लोग कहते हैं क्या विकास हुआ है। जब मैंने शुरुआत की थी, 12वीं का स्कूल नहीं था एजुकेशन के मामले में। आज सारी चीज़ लौनी के अंदर है। दिल्ली को हम टक्कर दे रहे हैं। दूसरी बात, आज लौनी जो है मेडिकल के क्षेत्र में शानदार 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, 3री मंजिल पर काम चल रहा है। हमने जो कहा वो किया है। लोग तो कहेंगे हम करेंगे। लौनी जो हमारा CHC सेंटर है उसकी हम क्षमता बढ़ा रहे हैं, मैंने अपनी निधि से भी पैसा दिया है। और तमाम जितने भी हमारे जो वार्ड हैं उन सभी वार्डों के अंदर डिस्पेंसरी बनवाने का काम हुआ है और लोगों को सस्ती दवाई मिले। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आयुष्मान कार्ड, तमाम मकान और जो गरीबों के लिए अंत्योदय कार्ड, राशन कार्ड, फ्री में राशन वितरण। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा, हमने दिन रात एक एक व्यक्ति को अपना परिवार मानकर, अपना भगवान मान के फ्री में ऑक्सीजन देने का काम हो या खाने की बात हो, महंगी महंगी दवाई देने की बात हो। हमारे सभी टीम के कार्यकर्ता, सभी भाजपा के कार्यकर्ता, खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के तमाम लौनी के कार्यकर्ता और हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह जी और लौनी के अंदर ललित शर्मा जी ने भी बहुत मेहनत की और अपनी पूरी टीम को लेकर, सब कार्यकर्ताओं को लेकर के हमारी अनुपस्थिति में बहुत काम किया। और आज वो किसान मोर्चा की बहुत गौरव की बात है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के द्वारा उनको इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है। तो हमारी पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है उसकी अनदेखी कहीं होती नहीं है। कोई कार्यकर्ता अगर किसी कारण से रहा है, क्योंकि संगठन का गठन हुआ है, तो मेरी सबसे हाथ जोड़ कर अपील है कि हमारी पार्टी राष्ट्र का काम कर रही है। हम लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, धारा 370 खत्म होने की कोई बात सोच नहीं सकता था, भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा सोच नहीं सकता था। तो जो हमने जो हजारों युद्ध हुए, लाखों कुर्बानियाँ हुई, उन कुर्बानियों को आज हम भाग्यशाली हैं जो इस वर्तमान समय में हम लोग जीवित हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जिन्होंने इस राष्ट्र को एक करने का काम किया। कश्मीर का मुकुट माना जाता था कश्मीर को, और भारत माता का मुकुट लाने का काम किया। इस तरह के लगातार जो प्रयास हुए हैं, इनके द्वारा हर एक व्यक्ति आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भाजपा में काम करने का मतलब ये समझिए आप भगवान का काम कर रहे हैं, भारत माता का काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जिस तरह लौनी के अंदर बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, तमाम फ्लाईओवर, सड़कें, कोई नहीं कह सकता। मैं आप लोग देखते हैं, कोई दावा कर दे कि मैंने एक काम किया है, मेरे द्वारा कुछ काम किए गए हैं, कोई दावा अगर कर सकता है तो मुझे बताएं, मेरे सामने बैठ जाए। लौनी के सब व्यक्ति एक भाई बहन जानते हैं कि लौनी के लिए एक रिकॉर्ड काम हुआ है। लौनी की ऊपर भगवान महादेव की कृपा रही है। जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, वहाँ से मिला। केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और जनरल साहब, उन्होंने हमेशा आशीर्वाद रखा और लौनी के अंदर एक माहौल बन रहा है। सड़कें अच्छी हुई हैं, लाइट लगी हुई हैं, तमाम पार्कों के डेवलपमेंट चल रहे हैं।
जल निकासी के लिए 700 करोड़ का काम चल रहा है, 16 नए ट्यूबवेल्स बन रहे हैं, घर घर में पानी की टंकी के लिए हम काम कर रहे हैं। अब वो बात तो अगर हम करेंगे तो उसमें घंटों लग जाएगा। लॉनी के लिए रिकॉर्ड तोड़ विकास करने का देहात से शहर तक मैंने सामंजस्य बैठाया है। नगर पालिका के लिए एक बड़ा फंड आया है, उसमें पिछले 1.5 साल से रुका हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, शायद दुनिया पढ़ी लिखी है। हमारे खिलाफ लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम तो ये आशीर्वाद मानते हैं, हमारा किसी से बैर नहीं है, हम सबको अपना बड़ा मानते हैं। हम तो कोई कहता है कि लॉनी के विकास हम करेंगे, हम दुश्मन को हमें अपना मानता हो, हम तो किसी को मानते नहीं, हम उसके यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। 73 करोड़ रुपये 1.5 साल से रुका हुआ था। अगर ये 73 करोड़ पहले लग जाता तो लॉनी में पानी नहीं बढ़ता। इस सड़कों के जो लगातार, जब मैं सुबह बैठता हूँ तो हजार हजार लोग आते हैं, केवल इसलिए कहते हैं कि मेरी सड़क बन जाए, मेरा घर डूब रहा है, मैं घर से नहीं निकल सकता। मुझे कितना दर्द होता है, क्या लोगों के सामने कहूँ, रोना आता है, तकलीफ होती है कि जिस लॉनी के लिए लड़ रहे हैं हम लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी फंड दे रहे हैं और 1.5 साल से उस फंड को ही रिलीज नहीं किया जा रहा है। फिर हमने जिलाधिकारी गाजियाबाद का धन्यवाद करूँगा, हमारे जो ACS हैं, प्रमुख सचिव नगर विकास और तमाम जितने भी हमारे अधिकारी और आप सब लोग, आपने लगातार आवाज़ उठाई, हमसे मिले। जब मैं लॉनी के लिए अतिरिक्त फंड लेने गया तो बड़ी शर्मनाक स्थिति हुई, उस बात को ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। उन्होंने कहा आपका फंड ही नहीं लगाया, अभी और फंड मांगने की बात कर रहे हैं। तो 73 करोड़ के करीब रुपये 1.5 साल से हमारा रुका हुआ है, ये आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं। 33 करोड़ के हमारे टेंडर हुए हैं। वो टेंडर तो जिलाधिकारी का इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने शक्ति के साथ तमाम लोगों से, अधिकारियों से कहा, और जो अपने आप को पॉलिटिकल मजबूत लोग मानते थे कि हम ये टेंडर ही नहीं करेंगे, वो टेंडर हुए, लोगों के काम शुरू हुए। अब उन टेंडर के अंदर लोगों ने कंपटीशन किया है तो बहुत बेचैनी है। सफाई में पैसा खाया जा रहा था। जनरल VK सिंह जी के द्वारा कोई जांच शुरू हुई, उसमें जो सामने आया, वो मैं नहीं कह रहा, सरकारी रिपोर्ट सामने आई थी, तो वो सब चीज़ मेरे लिए एक कलंक है माथे पे, और मैं स्वीकार करता हूँ कि बहुत गलती कहीं ना कहीं रही है। लेकिन मैं फिर भी शक्ति के साथ, मैंने कहा था कि मेरा भाई बेईमानी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी कोशिश है कि सबके हाथ जोड़ करके भैया लॉनी के विकास में लगूँ, चाहे वो सभासद है, बहुत अच्छे सभासद भी हैं। तकलीफ होती है सभासदों के, वीडियो वायरल हुई कि वहाँ पैसा बढ़ रहा है। आप सबने लॉनी के सब भाइयों ने देखी, कितनी तकलीफ की बात थी। एक एक आदमी क्या बोलता था कि इसलिए हम चुनते हैं, लेकिन बहुत अच्छे सभासद भी रहे, उनको बधाई देता हूँ कि जिन्होंने अपनी बात को रखा, कमीशन से दूरी बनाई। तो ये सारी चीज़ें लॉनी के, मैं समझता हूँ कि पिछले 2.5 साल के जो कार्यकाल जो एक्टिव रहा और अब जो शुरू हुआ है, कोरोना में भी लॉनी सुरक्षित रही। जितनी ताकत लग सकती थी परिवार मान करके, मैंने एक एक व्यक्ति से कहा कि जिसके पास पैसे नहीं है वो एडमिट हो जाए। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि ये सब चीज़ें जो हैं उनके लिए मैं हूँ, मुझे आपने चौकीदार बनाया है, और मैं इतना चौकीदार जरूर हूँ। मैं तो लॉनी के सभी सम्मानित भाई बहन नागरिकों से मुझे डर लगता है। कोई माफिया गुंडा अपने आप को तोप समझता हो तो मैं महाराणा प्रताप महाराज शिवाजी का वंशज हूँ, मैं पन्नाधाय का वंशज हूँ, इसलिए उस चीज़ का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। मैंने इस देश के अंदर जो पूर्वज हमारे हैं उनकी जो शान जिस देश में रही है, मेरी जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी जो शान है उसमें मैंने गुस्ताखी नहीं होने दी, पूरी तरह शक्ति के साथ काम किया है और एक शानदार व्यवस्था लॉनी के अंदर हुई है। और मुझे उम्मीद है आने वाले लगभग 4 महीने के अंदर हम लॉनी को दिल्ली से सुंदर करेंगे, और ये कोरोना ना होता तो हम फिर कह रहे हैं कि लॉनी को दिल्ली की तरफ हम डेवलप करेंगे। जैसे ये रोड निकल जाएगा और लॉनी को आदर्श विधानसभा बनाने की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हमारा लगभग 70% काम हो चुका है। तो कल का दिन हमारे लिए भाग्य का दिन है। आज मैं आपके बीच में आपसे अपील करने के लिए सभी भाई बहनों से, लॉनी के देवतुल्य नागरिकों से मैं फिर आपके बीच में कह रहा हूँ कि वो कमीशन की बात या राजनीति में चरित्र के ऊपर उंगली उठा दे। मेरा हमेशा कहना रहा है कि नेता का चरित्र वो होना चाहिए कि अगर किसी के घर में पीछे चला जाए, उसके घर में जवान बहन और बेटी हो और घर वालों को पता चले तो ये ना हो कि फलां नेता आ गया और पड़ोसियों से कह जाके देखिए कहीं हमारे बहन बेटी के साथ बदतमीजी ना कर दे। ये गौरव महसूस होना चाहिए लोगों को कि अगर वो गया है, फला आदमी गया है, तो नेता का चरित्र होना चाहिए कि उसका सगा भाई गया है। ये अगर लोग गौरव महसूस करें तो लीडरशिप है, यानी तो हमारी डूब मरने की बात है। मेरी कोशिश रही है कि लॉनी के अंदर धर्म जागरण हो, गौशालाएं बने, गौ माता न कटे और सभी अमन चैन के साथ रहें। सभी धर्म जाति के लोगों ने मेरा पूरा सहयोग हमेशा लगातार किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि लॉनी के अंदर जो राम राज्य की हमारी कल्पना थी वो पूरी तरह साकार हुई है। जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा। 1.5 साल से 73 करोड़ रुका था। ये अब जब टेंडर हो जाएंगे, अभी 40 करोड़ का टेंडर भी अभी जिलाधिकारी महोदय ने कह दिया है। आप सबके काम होने हैं, क्योंकि ये पैसा मेरे बाप का है, किसी और के बाप का नहीं है।
ये पैसा लौनी की जनता का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ है। मेरा केवल इतना है कि मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है, मैंने आपकी बात को विधानसभा में उठाया है, मैंने ईमानदारी के साथ आपके प्रस्तावों को भेजा है, एक एक व्यक्ति की घराने में या कहीं बाहर गया सेवा की है, पूरी लौनी को अपना परिवार समझा है। इसलिए सभी भाई बहनों से, मेरा परिवार है, मैं दुनिया के अंदर आपके लिए लड़ जाता हूँ। कश्मीर में मैं लड़ने चला गया आपकी ताकत पे, मैं इसलिए लड़ जाता हूँ कि मेरा 18 लाख परिवार है, किसी की हैसियत नहीं है। अगर मेरी तरफ उंगली उठाएगा तो ये मेरा परिवार है, ये अपने आप देख लेगा। और आपने हमेशा जब जब जरूरत पड़ी मेरे लिए, कोई हमारा पार्टी का बड़ा नेता आया, आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। माने योगी आदित्यनाथ जी आए, माने दीदी उमा भारती जी आई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए, या माननीय हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राजनीतिक आगा माननीय राजनाथ सिंह जी आए। मेरे यहाँ जब शुरुआत थी, माननीय राजनाथ सिंह जी की सभा तो उन्होंने मंच से कहा कि हत्या कैसी नहीं हुई है। और हमारे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी आए। लौनी की जनता ने भरपूर प्यार दिया, चाहे वोट के रूप में दिया, जब बुलाए आप आए। जो मुझे उम्मीद है कि एक शानदार कार्यक्रम है, खासतौर से जो हमारे टीचर्स हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक बड़ी चैन लौनी में है, उनसे मैं आग्रह करूंगा पार्टी कार्यकर्ता, लौनी के प्रबुद्ध जन और जो हमारे लौनी के सम्मानित भाई बहन नागरिक हैं कि कल कार्यक्रम में आए, साथ भोजन करेंगे, बातचीत करेंगे, जो अपने इशुओं के ज्ञापन हम देंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे डिप्टी सीएम बहुत विद्वान है, वो समझते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन शेरनी का दूध है। दुनिया में किसी भी समाज का विकास बिना एजुकेशन के नहीं हो सकता। और वो हर हाल में हमारी बात उन्होंने सुनी है। लगभग 95% काम एजुकेशन का लौनी में हुआ है। तो पायलट साहब के नाम से जो स्कूल बनाया, तो डिग्री कॉलेज बनाए, उसमें उन्होंने मान्यता करने में बहुत बड़ी मदद की। अब डिग्री कॉलेज जो बने उसमें लगातार इंटर कॉलेज में मदद की है। और मुझे उम्मीद है कि हमारा मेडिकल कॉलेज का सपना भी डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से पूरा होगा, आप सबके आशीर्वाद से पूरा होगा। आपने मेरी बात को सुना, लगातार आप सभी भाई बहन शेयर कर रहे हैं। आप सबके चरणों में शीश झुका के आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी खुशी के साथ, कल शनिवार का दिन है, शनि महाराज का दिन है, क्योंकि शनि महाराज महादेव के अंश है और मैं उनका भक्त, कल आप आएंगे और साथ बैठ करके कार्यक्रम को एक शानदार बनाने का, एक अनुशासन के साथ एक मैसेज देने का काम करेंगे कि लौनी एक शानदार, आज लौनी की दिशा बदल रही है, लौनी के लोग आज लौनी को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। और सभी भाई बहन वहाँ बड़े हंसी खुशी गाते बजाते हुए पहुँचेंगे। और कल जो परशुराम भगवान के नाम से जो द्वार बन रहा है, उसके उद्घाटन के साक्षी बनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब कल भगवान परशुराम नगर की जो हमारी एक जो लोगों की उम्मीद है नाम बदलने की, उसको भी पूरा करने का, जैसा मेरी बात हुई है, तो परशुराम नगर बनने का भी काम होगा। लेकिन लौनी का इतिहास बदलेगा। कई चीज़ लोग सवाल उठा सकते हैं कि फला के नाम से नगर होना चाहिए, उसके नाम से नगर होना चाहिए, तो ये सवाल अलग बात है। लेकिन जो यहाँ भगवान परशुराम जी की तपस्या के कारण और उन्होंने यहाँ के आतंक को जो समाप्त किया, इसलिए मेरा सुझाव है। और भगवान विष्णु जी तो सबके हैं, उसमें किसी जाति धर्म की बात ही नहीं होनी चाहिए। भगवान विष्णु जी के नाम से जब गेट का द्वार का शुभारंभ होगा और नगर का नाम होगा और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का आगमन होगा, तो मैं समझता हूँ कि लौनी को एक शानदार शहर, जो मेरी कल्पना है कि लंदन जैसी सुविधाएं हों, लंदन की तरह हम डेवलप करें। और लौनी आने वाले 6 महीने के अंदर चुनाव से पहले एक आदर्श विधानसभा बनाने का मेरा संकल्प है, उसे मैं पूरा करूँगा। तमाम कठिनाई तकलीफ होने की मेरे शानदार मुख्यमंत्री, मेरे डिप्टी सीएम, हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जनरल वीके सिंह जी, सबका भरपूर आशीर्वाद लौनी के लिए है। और लौनी बहुत जल्दी एक शानदार विधानसभा के रूप में सामने होगी। इस लौनी को लोग नाम लेते ही कहते थे कि गड्ढों की लौनी, बलात्कार की लौनी, मर्डर की लौनी, डकैती की लौनी, भ्रष्टाचार की लौनी और पुलिस की लूट की लौनी, अधिकारियों की लूट की लौनी। किसी अधिकारी को मैंने हिम्मत नहीं करने दी लौनी के अंदर, आपके आशीर्वाद से कि आपकी तरफ देख ले या आपको लूट ले। मुझे जरूरत पड़ी तो मैं कार्यकर्ताओं के लिए जेल थाने तक गया हूँ और मुकदमे तक दर्ज हुए हम लोगों पे। इसलिए आप भरोसा रखिए। मुझे उम्मीद है कि सभी हमारे भाई बहन, सभी मित्र कल सब लोग आएंगे, सबका मैं वहाँ स्वागत करूँगा। 1 बजे हम सब लोग सही टाइम से पहुँचे, डॉक्टर साहब टाइम से आएंगे। आप सबने हमारी बात को सुना, सब लोग जुड़े, सबने इतनी बड़ी कृपा मुझ पर की। इनको ज़्यादा से ज़्यादा है सभी भाई शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, इतनी ड्यूटी मेरी है, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आपने मुझे जिम्मेवारी दी है तो चौकीदारी को कर रहा हूँ, लेकिन एक एक कार्यकर्ता लौनी का विधायक है, इसलिए विधायक मान करके इनको शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और कहीं बातचीत करते हुए अगर मुझसे कभी कोई व्यवहार में गलती होती है, उसके लिए भी मैं सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के सार्वजनिक मंच है, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि एक एक व्यक्ति के लिए मेरी जान हाजिर रहे और लौनी के लिए और इस देश के एक एक नागरिक के लिए मेरी जान हाजिर है। आप सबका मैं जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कल इस कार्यक्रम में आप
ऐसे गाते बजाते एक लगना चाहिए कि लौनी के अंदर एक लहर उमड़ रही है। आप लोग सब पहुँचेंगे, आपने सुना, और कोई बात अगर ऐसी रही हो जो आपने सुझाव दिया है और लौनी के लिए क्या होना चाहिए, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ कमेंट के माध्यम से, क्योंकि ट्विटर के माध्यम, फेसबुक के माध्यम से या और किसी अन्य माध्यम से या डायरेक्ट मिलने के बाद जो भी लोग मुझे कोई सुझाव देते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उनका काम हो। तो इसलिए हम लोग सब लोग गौरवशाली हैं कि आप सब का मुझे सानिध्य लगातार मिलता रहा है। और पावी गांव में हम लोग सब 1 बजे कल मिलेंगे। कल पावी गांव CRC हमारा स्कूल है, जैसे ही पावी गांव में जाएंगे तो दिल्ली सहारनपुर रोड से पावी गांव को खरगड़ी के लिए मुड़ते ही कार्यक्रम स्थल है। और एक भव्य स्वागत के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को लगे कि वास्तव में लौनी के लोग जैसा स्वागत करते हैं, जिस तरह के पूर्व में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए, चाहे माननीय राजनाथ जी का हो या माननीय अमित शाह जी के हो या माननीय मुख्यमंत्री जी के हो या जनरल साहब के हो, उसी तरह डॉक्टर साहब का कार्यक्रम भी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कई बार आए हैं। और तमाम और मंत्री भी लगातार अब हमारे बीच में आएंगे। ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत काम किया, उनको भी हम बुलाने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी हम लोग लेने जा रहे हैं। उसमें भी हम लोग जिस तरह से लौनी के लोग हमारे भाई बहन आते रहे, उस कार्यक्रम को भी हम हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी रैली करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम कामयाब आप सबके आशीर्वाद से होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।